बोला ये है ना कांग्रेस में शामिल हो गए। और शामिल तो 15 के तो थे हम शामिल कांग्रेस के, उसके थे इसके नहीं। अच्छा। फिर कमेंट से देखे अगर कुंडू का 10 लाख के बेचारे बढ़िया न्यू कही हम दोनों फोन सुना दे दोहरा रहा था। बोला तराजा कर गए थोड़े दिन में मन माना बस सारे ज्वाइन कर लिया दीपेंद्र ने। तो बोला था फोन लेना रुका हमारी दिल्ली में यूके करा तुमने हमारी गलत तो ना करे। हम तो दीपेंद्र साहब के पास गए थे। दीपेंद्र हमारा पहले से कुंडू साहब में वोट किसकी देनी हम तो देंगे दीपेंद्र की। ठीक दे दिए मैंने कोई इतराज नहीं है। मतलब संदीप ने लिख दिया कि जो कुंडू साहब के कट्टर समर्थक थे कंधे से कंधा मिलाकर चला करते गांव में जो 1 नंबर के वर्कर के आगर में कुंडू साहब ने छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आप लोग यहाँ से दिल्ली गए थे, वो दिल्ली आप लोग दीपेंद्र से मिलने गए थे या दीपेंद्र को ज्वाइन करने के लिए गए थे, कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए गए थे या संदीप ने को ज्वाइन करवाने के लिए गए थे? क्योंकि तीनों चीजें अलग अलग हैं। बलराम दंगी का फोन आ गया। अच्छा, बलराम का फोन आया आपके पास? बलराम का फोन आया। बलराम बोला अंकल जी बहुत बढ़िया अगर आप बधाई हो, आपने बधाई हो। हाँ बस ठीक है बधाई हो। मैं सारी बात नहीं बताई क्यों बलराम भी दूर नहीं है। ठीक है उनके अनुसार कहते कि हम भी दंगी के साहब के भी इस बेसी कांड हम सबसे आगे थे। फोन बुला मैं कहूँ तो वाह होगी तो इसका डर था मैं क्या हुआ इतनी वीडियो आ गई ये लिख दिया मैं तो वही बन गई। कहा हो तुम? नमस्कार। पिछले 2 दिन से जो राजनीतिक हलचल है वो पारा जो है वो थोड़ा आई है। राजनीतिक हलचल का पारा जो है हुआ क्या, निंदाना गांव के पूर्व सरपंच है राजेंद्र, चौटाला सरकार के दौरान ये सरपंच थे और ये नेहरू हैं। ये दिल्ली गए, दीपेंद्र हुड्डा से मिले और इन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को जो है पहले से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो ये बता रहे हैं, वहां कुछ लोग और जो निंदाना गांव के थे वो कांग्रेस ज्वाइन करने गए थे। इनको जो है वहां पे कांग्रेस ज्वाइन करवा दी। दोबारा दीपेंद्र ने जो है इनको फटका पहरा दिया। फटका पहराते ही जो है इनके फोन जो है लगातार बजने शुरू हो गए। उस तरफ से कांग्रेस के जो लोग थे वो फोन कर रहे थे, दूसरी तरफ जो विधायक जी लगातार इनको फोन कर रहे थे कि अचानक ये हो क्या गया। अब पूरा जो मामला है वो पहले राजेंद्र जी से जान लेते हैं। राजेंद्र जी उसकी एम खड़ी थे, राजेंद्र वहां ज्वाइन करने के लिए गए थे, वहां मिलने के लिए गए थे। इनसे बात करते हैं, फिर नेहरू भी हमारे साथ है, नेहरू से भी जो है बातचीत हम करेंगे। राजेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगा जो ये दीपेंद्र ज्वाइन करने का मामला था, कांग्रेस ज्वाइन जो पूरा मामला था ये था क्या, कहां से शुरू हुआ और इस मामले में ये मोड़ कहां से आया? ये नो था जी। हाँ जी। संदीप इनेलो का होता संदीप इनेलो का अपने गांव हल्का प्रधान है। संदीप इनेलो का हल्का प्रधान? हाँ युवा। अच्छा। वो बोला दादाजी बोला एक बार दीपेंद्र मैं ज्वाइन करूंगा मैं। अच्छा। मसाले पड़ी हम तो पहले हैं दीपेंद्र के तो विधायक के नहीं दीपेंद्र के हम। ठीक है। बोला ठीक है साल पढ़ाएंगे। हम गए वहाँ, वो दीपेंद्र थोड़ा लेट आया क्यों वो चल गया था संसद में। तो दीपेंद्र आए बात है, फिर वो बोला जी बोला नंदाना आ रहे हैं संदीप अरे वो ज्वाइन करे संदीप। तो हम स्टेज बजाने थे सारे, बहुत बढ़िया बता है। फिर दीपेंद्र दाई माँ भाई हम तो पहले हैं क्या। हाँ संदीप कहने आया बोला ठीक है अंकल जी बहुत बढ़िया कराया। मगा गया आपकी तो गया सारी आने और पहले दंगी की भी गया दे हंगा लाए। अच्छा। ये मगा 2 प्लान हो गया हम कुंडू गेला। ठीक है। बोला ठीक है तो उड़े कह दी थी। अच्छा दीपेंद्र ने बता दी थी कि भाई हम कुंडू के लिए हाँ आगे भी कुंडू के लिए रवांगे। अच्छा दीपेंद्र ने ये बात बता दी थी। हाँ फिर वो बेचारा बोलिया कौन ना क्यों फिर कब है। हाँ अच्छा फिर वहाँ से चल पड़े हम। अच्छा फिर दिल्ली से चल पड़े। हाँ ये बोले दांगी तो मिलाएंगे, हम 4 आदमी थे। मगा भाई हम नहीं मिला। अच्छा वहाँ से चले तो प्लान बना के दांगी से मिलेंगे। हाँ। अच्छा ये प्लान किसका था? उन्होंने फोन कर लिया संदीप नरी ने, ये भी था ना अपना कृष्ण का वजीर। अच्छा मास्टर एक सरपंच कल स्कूल के सीएम। अच्छा ये पुराने हैं दांगी के। अच्छा बोला भाई फोन कर दांगी ने वो तक पावांगे हम। माँ हम नहीं मिलाएंगे। बोला कोई ना मगा हम तो कितने बार तार दिया हमने। बोला न्यू के रोड पर मैं गाड़ी बैठे रहा एक में। बोला नहीं बोला उड़े बैठ गई था मैं ठीक है। हम उड़े बैठ गए। फिर वो देखा इनका वो बोला ये है ना कांग्रेस में शामिल हो गए। और शामिल तो 15 के तो थे हम शामिल कांग्रेस के, उसके थे इसके नहीं। अच्छा। फिर कमेंट से देखे अगर कुंडू का 10 लाख के बेचारे। अच्छा कुंडू के फिर अब गए दोनों आदमी। फोन आए उसके, मगा भाई साहब ऐसी बात ना है। अच्छा कुंडू का फोन आया आपके पास? हाँ। अच्छा बोला नु आ रही है या मगा एक बात बताओ आप ये इलेक्शन में किसकी वोट गिरोगे?
बीजेपी गिर दो बलाना फिर वह बात से भी मतलब कुंडू बीजेपी की नहीं कह रहा, किसकी कह रहा बताए कुंडू ने? हाँ मैं दीपेंद्र की कह रहा है बोला और की जावांगे विधायक जी भी दीपेंद्र की करेंगे, या बात बताइए आपसे। बोले न्यू कही हम दोनों फोन सुना रहे दोहरा रहा था बोले तक कर गए थोड़े दिन में मन माला बस सारे ज्वाइन कर लिया दीपेंद्र ने तो। अच्छा विधायक जी भी हाँ जी दीपेंद्र ने यह बात कही। अच्छा हाँ फिर बोला तो ठीक है। फिर वो देखे बाद उसने माननी को डर गया क्यों गलत मैसेज दिख गया ना जनता में अब भाई तो दांगी की भी जुबान में होगी फिर वो बाजे हैं सारे कुंडूर है। अच्छा कुंडूर भी बाजे फिर दांगिर गई फोन फानाने वो नहीं जाता एक बार आए फिर क्या ना होंगे। अच्छा फिर कोई फोन फान ना जब वो हम गए नहीं वहाँ उनकी। अच्छा ये चीजें जो फैलाई किसने फैलाई किसने ये बातें कि भाई कांग्रेस ज्वाइन कर ली, दीपेंद्र ज्वाइन कर लिया, दांगी ज्वाइन कर लिया, बातें किसने फैलाई? ये मारे गेल जाए उन्होंने फैलाई होगी मेरी समझ में तो। अच्छा जो गल्ले जा रहे थे उन्होंने फैला दी। अच्छा यहाँ से जब आप गए दीपेंद्र से मिलने के लिए गए यहाँ पे तो यहाँ से सलाह करके ये सलाह थी कि भाई हम केवल दीपेंद्र ज्वाइन करेंगे, या आप लोग इसलिए गए थे कि संदीप को कांग्रेस ज्वाइन करवानी है इसलिए गए थे? हमने भी नहीं मानी ना दीपेंद्र दाई गणे जन हो गए फेटे और पुराना अपना। मतलब संदीप को ज्वाइन करवा देंगे राम दीपेंद्र मिलावाएंगे। अच्छा ये बात आदमी भी हो जाएंगे इसके गले। अच्छा मतलब इसके गले जानने मानस नहीं थे, थोड़े मानस थे। अच्छा यह बात हुई। अच्छा ये तो बात थी जो राजेंद्र जी ने बताई जो पूर्व में सरपंच रहे हैं चौटाला सरकार के दौरान। नेहरू जी है मेरे साथ जिनके पास विधायक जी का फोन भी आया था और दांगी परिवार का फोन जो आया था। अब वो मसला कैसे था और शुरुआत कैसे हुई वो बात कर लेते। नेहरू जी मैं जानना चाहूंगा पहले फोन किसका आया? आपने वहां पे दीपेंद्र को ज्वाइन कराया, फटका पहरे आप लोगों ने, पहले फोन किसका आया आपके पास? बलराम कुंडू का ना ये दांगी का। बलराम दांगी का। हम स्टेज से नीचे उतरे थे, नीचे उतरते 2 मिनट बाद बलराम दांगी का फोन आ गया। अच्छा बलराम का फोन आया आपके पास? बलराम का फोन आया। बलराम बोला अंकल जी बहुत बढ़िया अगर बधाई हो, आपने बधाई हो। हाँ बस ठीक है बधाई हो। मैं सारी बात नहीं बताई क्यों बलराम भी दूर नहीं है, ठीक है उनके अनुसार कदे के हम भी दांगी के साहब के भी इस बेसिक कांड सबसे आगे थे। अच्छा मतलब जो मेन कांड बोल रहे हैं जिसने बैंसी में जो गोलियां चली थी उसमें आप लोग आगे थे दांगी साहब के साथ? सबसे आगे हमारा परिवार था। मैं अपना ट्रैक्टर ट्रेली लेके और बेसी 3 चक्कर मारे थे जनता को भर के। अच्छा गांव में तो मानस ढोए थे? हाँ जी सब पर अकेला हमारा ट्रैक्टर था, मेरा ट्रैक्टर था, मैं 3 ट्रेली भर दे गया था। अच्छा, उस कांड में। ठीक है। तो उस टाइम के मतलब हमारे मिलते जुलते थे बढ़िया उनके मेल मिलाप है, कोई दुश्मनी थोड़ी है। फिर थोड़ी उन्होंने कोशिश कम करी हमारे साथ मिलने की, इसलिए हम कुंडू साहब के साथ। हाँ। अच्छा बलराम का फोन आया फिर क्या हुआ? बलराम से बलराम बोला चाचा जी आते मिलियो, मैं अब लेट हो जाए कि 10 बजे आ जाए तुम किसी टाइम आओ मिलके जाना है। फिर हम गए ना, ये 10-15 आदमी चले गए, हम 5-4 आदमी रह गए थे। अच्छा तो ये 1 घंटा में आए बैठ के हम इतने फिर आ गए। अच्छा विधायक जी का फोन? विधायक जी का हम दिल्ली में थे। अच्छा दिल्ली में थे, मतलब दिल्ली क्रॉस नहीं करी थी? ना क्रॉस नहीं करी थी। हम आधे का आए थे। तो बोला जा फोन लेना रुका हमारी दिल्ली में यू के करा तुमने? हमारी गलत तो ना कराया, हम तो दीपेंद्र साहब के पास गए थे। दीपेंद्र हमारा पहले से सन इसमें 74 में एजेंसी थी अपने दादरी और सर्टिफिकेट ट्रैक्टर की। उस टाइम मेरा था उसके साथ रहा करते, हम कई बार हुड्डे साहब से मिले, हम तो मर्दर लगा हुआ उस टाइम पारिवारिक संबंध। हाँ तो बोला गलत करा, गलत मैसेज आएगा, मैं गलत मैसेज आया तो हम आपके साथ दिखाएं गलत कैसे रहेगा, जो कुछ भी हो ये तो गलत होगा। हम भी तो दूर थोड़े, हम हुड्डा साहब थे, हम भी साथी। हाँ हम बड़ी दूर पिछले इलेक्शन में 19 में आया था। जब मैंने पूछा मैं कुंडू साहब मैं वोट किसकी देनी है, हम तो देंगे दीपेंद्र की। ले ठीक दे दिए, मैंने कोई इतराज नहीं है। ये तो नहीं कहा हम भी उसकी साथ देंगे, न्यू कहा था डाल दो, मैं मना नहीं करता। अच्छा मतलब कोई आपत्ति नहीं थी? ना कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है। एक आदत कोई अभी दियो जी ने पूछा उसको मना नहीं किया। अच्छा मना नहीं किया। फिर क्या हुआ मतलब कुंडू से ये बातचीत हुई, आगे क्या बात हुई? फिर सुबह फोन आ गया हमारे पास कुंडू का। सुबह अगले दिन सुबह फिर आ गया कुंडू का? सुबह फिर इसने संदीप ने की वीडियो डाल दी। अच्छा संदीप नेहरा जो जिसने आप ज्वाइन करवाना था, जो आपने लेके गया था, जो मतलब उसने वीडियो डाल दी। कुंडू साहब के 2 जो खास वर्कर थे कंधे से कंधा मिला चला दे, वो इससे दूर भाज के मतलब इस तरह की कुछ लिख दिया उसने। अच्छा मतलब संदीप ने लिख दिया कि जो कुंडू साहब के कट्टर समर्थक थे, कंधे से कंधा मिलाकर चला करते गांव में, जो 1 नंबर के वर्कर क्या अगर मैं कुंडू साहब ने छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अच्छा कांग्रेस ज्वाइन कर ली, यो इसने व्हाट्सएप पे या कितने लिख दिया? हाँ लिख दिया। ठीक है फिर क्या सुबह आया फोन बुला
मैं कहूँ तो वाह होगी तो इसका डर था, वो मैं क्या हुआ ले इतनी वीडियो आ गई, ये लिख दिया मैं तो वही बन गई। ले कहाँ हो तुम? मैं जी घर हाँ। या ठीक है 11-12 बजे आऊंगा और वहाँ आ जाइए ऑफिस में। मैंने फोन कराया राजेंद्र जो है, मैं कितने सरपंच मानी बलराज का फोन आया, मेरे तो रुपया लिया। अच्छा मैं चलांगे बिला गर्मी पड़ा, मैं गर्मी बेशक पड़ती है भाई पर आपत्ति है तो उसमें दुख हो रहा था, चलांगे जरूर बेशक गर्मी हो। तो हमारे पास गाड़ी भेज दी। मतलब बलराज ने गाड़ी भेजी। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि बलराज कुंडू खुद गाँव में आए थे, वो आपको बैठा के लेके? अच्छा उन्हें गाड़ी भेजी। एक्शन साहब आए थे, आवासिंग बरान वाले अच्छा। वो आए थे गाड़ी लेके, उसके साथ हम चले गए थे। अच्छा एक्शन जो आवासिंग एक्शन है बरान वाले वो आए गांव में, आपसे संपर्क किया और फिर आपने बैठा के मैम ले कल परसों का होने लग रहा था संपर्क तो लगातार चल रहा था संपर्क। तो फिर क्या हुआ? फिर वो गाड़ी लेके हम चले गए। अच्छा फिर वहां जाके अपने ये जो वीडियो बनाई ठीक है, उसका थोड़ा जो मन का शंका थी, जो ये दुष्प्रचार चल रहा था वो दूर हो गया। अच्छा आप लोग वो तो हो गया दूर, जो एमएलए की वोट है वो बलराज कुंडू की और एमपी की जो वोट है वो दीपेंद्र हुड्डा की, ये होगा। आप लोग यहाँ से दिल्ली गए थे, वो दिल्ली आप लोग दीपेंद्र से मिलने गए थे या दीपेंद्र को ज्वाइन करने के लिए गए थे, कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए गए थे या संदीप नेहरा को ज्वाइन करवाने के लिए गए थे? क्योंकि तीनों चीजें अलग अलग हैं। हमने ये तो बताया था फटका पर आओगे। अच्छा तो फटका पर देने को वो भी नहीं है। अच्छा बेसिक पर ये हमने साथ दिया था दीपेंद्र को। अच्छा आपने एक बात कही बीच में कि आप स्टेज पे उतरे फटका पैर के, 2 मिनट बाद से बलराम दांगी का फोन आ गया। बलराम दांगी को ये बात 2 मिनट में कैसे पता चली, ये कैसे हुआ? हम तो देखो देखे, मैंने सारे ग्रुप देखे, किसी में वीडियो नहीं आ रही। अच्छा मैंने सरपंच राजनीति महाराज अपने में कोई आदमी है तो इसने बलराम दांगी को बताया है। अच्छा इसने बताया, पहले हम तो सोचा थे, इसने आशीष सरपंच ने कहा सोचा देखो 7 लाख रहा था। आशीष सरपंच फरमाना। अच्छा जो पहला सरपंच था उसने बताया। हाँ उसने हमारे सकता है, हम दिल्ली जान रहे फोन आया था, कहाँ हो? वो हमारे 7 लाख। अच्छा, वो थारा गले चल रहा था। हाँ गले था। हाँ अच्छा वहाँ भी फिर हमने करा मेरे की मैं तो गुड़गांव में जाऊंगा, फिर भी सीधा आ गया, हमारी गाड़ी निकली, हमारे 4-15-55 गाड़ी उसकी। अच्छा वो आगे पाछे था मतलब। हाँ सीआईडी डाला। हम तो सोचा थे उसका, उसने नहीं किया। अच्छा वो कितने किया तो पता नहीं, यहाँ तो भेजी है वो तो इसने संदीप ने भेजी है। अच्छा, मतलब बलराम को और सारे जो बताइए वो संदीप ने बताई। आपका शक था सरपंच पे? हाँ उसकी गाड़ी आगे पाछे चल रही थी। हमें उसका था, फिर पहले तो हमने अपनी नजर घुमाया, हमारे आदमी तो नहीं है कोई सा अपने आदमी। हमने ग्रुप देखे, ग्रुप में किसी क्या नहीं रही, और स्पेशल सीधी बलराम दांगी दो उसने भेजी है। अच्छा वो तो पता चल गया फिर संदीप ने भेजी है। संदीप ने भेजी है। फिर यहाँ तो क्या लिखा है हमें, उसके बाद भी कुछ लिखा है। संदीप शाम को फोन करते हंसी आ रही इस बात पे, फटका पेड़ लिया मैंने, हंसी आती है, एक बार फटका पेड़ लेते फिर उसको करते, मैंने क्या की बात करोगे तू? फटका पेड़ में हंसी आ गई तेने। ये 2019 में दीपेंद्र की 65,000 वोट आई थी, मैं मिलकर में थे। इसकी आई 35,000 दांगी की, उन पर हंसी नहीं आती थी। 30,000 कहाँ गई हो? 30,000 कहाँ गई हो? तो 65,000 आई दीपेंद्र का, इसका आई 35,000। वो 30,000 वोट कहाँ गई? घने आदमी ऐसे हैं, लोकसभा के कितने डाले हैं, विधानसभा के कितने डाले हैं, कोई जरूरी है आदमी पसंद करे किसका, कौन कैसा आदमी है, ये अच्छे काम करेगा, इसकी बैग कैसा है, उसको वो देखता है आदमी। ये काम कराया नहीं, तेरा लगाओ कितना इसके साथ है, वो हर चीज देखता है आदमी। तो ये था पूरा मसला ये था जी। अच्छा इसके बाद फिर भी सरपंच साहब कोई बात हुई कुंडू साहब थे या कोई इसमें कोई बात रह गई हो जो खुश हो गया? अच्छा फिर खुश हो गया जब भेज सारा है। अच्छा उस वीडियो जो कुंडू साहब ने खुद बनाई थी वो फिर भेज दी? बोले जो 1 मिनट में सारी। अच्छा तो जो राजेंद्र जो पूर्व में सरपंच थे और नेहरू थे, इन्होंने जो दीपेंद्र का फटका पहरा था, जो कांग्रेस ज्वाइन करी थी, वो जो पूरा मसला था वो था संदीप नेहरा को आप लोग ज्वाइन करवाने के लिए गए थे, मानस कम पड़े थे इसलिए गए थे। दीपेंद्र जो हमारा पहले गया जी, मतलब संदीप के साथ इसलिए गए थे कि मानस थोड़े थे और पेट भी आवाए। अच्छा मतलब इसीलिए गए थे ना, तो इसलिए गए थे कि मानस थोड़े थे संदीप के लिए और ये लोग साथ में चले गए, वे 2 मानस फालतू दिखेंगे। पर वहां जाके जो हुआ, अब इनका शक जो था, जो फरमाना गांव के सरपंच है आशीष, उनके ऊपर था कि वो कहीं ना कहीं इनकी सीआईडी जो है वो कर रहा है, उसकी गाड़ी आगे पीछे जो बता रहे नंबर बता रहे कि वो आगे पीछे थी, लेकिन उसने नहीं किया, जो संदीप था उसने किया था। अब इनका जो है कि अगर एमएलए की वोट देनी है तो बलराज कुंडू की देनी है और एमपी में अगर वोट देनी है तो दीपेंद्र की देनी है। और आपने जो यह बात बताई कुंडू साहब वाली, कुंडू साहब कह रहे थे कि बोले थोड़े दिन पाछे उसका पास सारे दीपेंद्र ज्वाइन कर लेंगे। फोन आया था नेहरू को। अच्छा नेहरू आपके पास फोन आया था इस बात का, वो क्या थी, मतलब क्या कहा कुंडू साहब ने, वो बात क्या थी?
देखो ये हम नहीं कहते इस बात में, वो जवान करे ना करे, सिर्फ ये कही पिछले जो 19 में था, आपने पूछा था, हम दीपेंद्र घेर दा, मैंने मना नहीं किया, दीपेंद्र घेर दो, मना नहीं किया। अब भी मैं क्या मना करूँ था, तुमने जो मर्जी आओ घेर दियो। अच्छा ये बात थी। हाँ, ये नहीं पता वो जवान करेगा ना करेगा, हम क्यों कहा इस बात में, तो उसकी वो जाना है। अच्छा वो जाना है। तो ये तो टोटल बात थी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो है इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।